हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा पर। और हम बात कर रहे थे कोष्टांगों के बारे में। दोस्तों, हमने कोष्टांगों के बारे में पढ़ लिया है और आज हम बात करेंगे लवक, जिसे हम इंग्लिश में प्लास्टिड के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, जो ये लवक होता है यह पेड़ पौधों में ही पाया जाता है। दोस्तों, जो लवक होता है यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही देखने को मिलता है। दोस्तों, प्लास्टिड है अपना, जो ये लवक है यह कोशिका द्रव में बिखरा हुआ पाया जाता है। दोस्तों, ये आकार में अंडाकार एवं गोलाकार या तस्तरीनुमा होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आज हम बात करते हैं लवक के बारे में। दोस्तों, जो लवक होते हैं, लवक दोस्तों ये लवक होते हैं, ये महत्वपूर्ण रचनाएं होती हैं पादप कोशिकाओं की। दोस्तों, जो पादप कोशिकाओं में जो महत्वपूर्ण रचना होती है, जो लवक कहलाते हैं, ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इन्हीं की उपस्थिति से संसार में जितने भी पौधे हैं, इनकी पत्तियों का हरा रंग लवकों के ही कारण होता है। दोस्तों, आज हम इन्हीं लवकों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, जिसे हम इंग्लिश में प्लास्टिड के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, जो पादप कोशिका होती है, जो इसके जो कोशिका द्रव होता है, दोस्तों जो पादप कोशिका द्रव होता है, इसमें यह बिखरे हुए रूप में पाए जाते हैं। दोस्तों, जो प्लास्टिड होते हैं अर्थात जो लवक होते हैं, ये पादप कोशिकाओं में बिखरे हुए पादप कोशिकाओं के द्रव में बिखरे हुए पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये आकार में गोलाकार भी हो सकते हैं। दोस्तों, कैसे हो सकते हैं? गोलाकार एवं तस्तरी नुमा। दोस्तों, ये आकार में गोलाकार, तस्तरीनुमा एवं अंडाकार भी हो सकते हैं। दोस्तों, जो लवक होते हैं ये आकार में गोलाकार, तस्तरीनुमा एवं अंडाकार होते हैं और ये कोशिका द्रव में बिखरे हुए पाए जाते हैं। दोस्तों, लवक की खोज हैकल के द्वारा की गई थी। दोस्तों, जो लवक की खोज है यह हैकल के द्वारा कब की गई थी? दोस्तों, 1865 में। दोस्तों, जो लवक की खोज हैकल के द्वारा 1865 में सर्वप्रथम की गई थी। ठीक है दोस्तों, जो लवक होता है इसकी खोज हैकल नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। और कब की थी? 1865 में। दोस्तों, जो लवक होते हैं ये कोशिका द्रव में बिखरे हुए पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो लवक होते हैं ये कोशिका द्रव में बिखरे हुए पाए जाते हैं। ये कोशिका द्रव में बिखरे हुए पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इनकी संरचना, दोस्तों ये आकार में अंडाकार एवं तस्तरीनुमा एवं गोलाकार होते हैं। दोस्तों, जो प्लास्टिड होते हैं, जो लवक होते हैं, ये कोशिका द्रव में बिखरे हुए पाए जाते हैं और ये केवल पादप कोशिकाओं में ही देखने को मिलते हैं। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। दोस्तों, ये जो लवक होते हैं ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही देखने को मिलते हैं, न कि जंतु कोशिकाओं में। हम बात कर रहे थे लवक की, इसकी खोज 1865 में हैकल के द्वारा की गई थी। ये कोशिका द्रव में बिखरे हुए पाए जाते हैं। ये आकार में तस्तरीनुमा, गोलाकार एवं अंडाकार होते हैं। दोस्तों, जो लवक होते हैं यह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? 3 प्रकार के। दोस्तों, ये लवक 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। वर्णित लवक,
दूसरा होता है दोस्तों अवर्णित लवक। तीसरा होता है दोस्तों हरित लवक। दोस्तों लवक 3 प्रकार के होते हैं, वर्णित, अवर्णित एवं हरित लवक। ठीक है दोस्तों, हम तीनों प्रकार के वर्णकों के बारे में जानेंगे। पहले हम जान लेते हैं पहले पॉइंट अवर्णित लवक। ठीक है दोस्तों, अवर्णित लवक। दोस्तों अवर्णीय लवक क्या होता है? दोस्तों जो अवर्णीय लवक होता है यह पौधों के उन भागों में पाया जाता है जिन भागों पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, जैसे कि जड़ और भूमिगत तना। दोस्तों जो अवर्णीय लवक है यह सिर्फ उन पौधों के भागों में पाया जाता है जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, जैसे कि जड़ एवं भूमिगत तना। जो जड़ होती है वो जमीन के अंदर होती है और भूमिगत तना, अगर तना भूमि के अंदर ग्रो कर रहा है तो उस पर भी सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा। तो इन जगहों पर जैसे कि भूमिगत तना और जड़, इनमें यह अवर्णित लवक पाया जाता है। दोस्तों जो यह अवर्णित लवक है यह स्टार्च के कणों का निर्माण करता है। दोस्तों जो अवर्णित लवक है यह स्टार्च के कणों का निर्माण करता है एवं संग्रहित करता है। ठीक है दोस्तों, जो अवर्णीय लवक है यह पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है। दोस्तों जो अवर्णीय लवक है यह पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, जैसे जड़ तथा भूमिगत तना। दोस्तों जड़ तथा भूमिगत तना, ये जो भाग होते हैं पौधे के, जड़ और भूमिगत तना, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। तो इन्हीं जगहों पर, इन्हीं भागों पर जो ये लवक पाया जाता है यह अवर्णीय लवक होता है। और दोस्तों इस अवर्णीय लवक का कार्य होता है स्टार्च के कणों का निर्माण करना। स्टार्च के कणों का निर्माण करना। दोस्तों यह अवर्णीय लवक होता है, यह स्टार्च के कणों का निर्माण करता है और साथ ही साथ और यह स्टार्च के रूप में भोजन का संग्रह करता है। दोस्तों यह होता है अवर्णीय लवक। दोस्तों लवक 3 प्रकार के होते हैं, अवर्णीय लवक, वर्णीय लवक और हरित लवक। जो दोस्तों अवर्णीय लवक है यह पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, जैसे कि जड़ तथा भूमिगत तना। दोस्तों जो इसके कार्य हैं यह स्टार्च के कणिकाओं का निर्माण करता है एवं संग्रहित करता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं वर्णित लवक की। वर्णित लवक, ये रंगीन लवक होते हैं। दोस्तों
जो ये लवक होते हैं इसका दूसरा टाइप है वर्णित लवक। जो वर्णित लवक होता है दोस्तों ये रंगीन लवक होता है। इसी के कारण पेड़ पौधों में जो फल होते हैं, जो फूल होते हैं, पत्तियां होती हैं, इनका जो अलग अलग रंग होता है इन्हीं वर्णकों के जो सॉरी इन्हीं लवकों के कारण इनका अलग अलग रंग दिखाई देता है। दोस्तों जो ये वर्णी लवक है इसी की उपस्थिति से पेड़ पौधों के पेड़ पौधों के फल भित्ति फल भित्ति फल तथा फूल का रंग अलग अलग प्रकार का होता है। दोस्तों ये रंगीन लवक होते हैं जो प्राय पेड़ पौधों के फल भित्ति, दोस्तों फल भित्ति जो फल होता है उसका छिलका, दोस्तों जो फल के ऊपर जो छिलका होता है उसे हम फल की भित्ति बोलते हैं। फल तथा फूल का रंग अलग अलग प्रकार का होता है, किसकी वजह से? वर्णित लवक की वजह से। ये पौधों के रंगीन भाग जैसे फूल, फल आदि में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो वर्णित लवक होते हैं ये रंगीन लवक होते हैं। इन्हीं की वजह से फलों में, पत्तियों में, फूलों में अलग अलग प्रकार के रंग दिखाई देते हैं। दोस्तों इनकी उपस्थिति पौधों के रंगीन भाग जैसे कि फूल, फल आदि में पाया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ वर्णित लवक के कुछ उदाहरण। दोस्तों उदाहरण के रूप में हम देखते हैं टमाटर। जो टमाटर का लाल रंग होता है, दोस्तों जो टमाटर का लाल रंग होता है यह किस लवक की उपस्थिति से होता है? लाइकोपीन नामक एक लवक होता है जो कि टमाटर में पाया जाता है और उसका टमाटर का रंग कैसा होता है? लाइकोपीन। एक उदाहरण हम देखते हैं दोस्तों गाजर। गाजर का थोड़ा गहरा सा लाल सा रंग होता है, यह किस लवक की उपस्थिति से होता है? कैरोटीन। दोस्तों जो कैरोटीन लवक है यह गाजर में जो रंग होता है लाल, यह कैरोटीन नामक लवक की उपस्थिति से होता है। ठीक है दोस्तों, एक हम देखते हैं चुकंदर। दोस्तों चुकंदर आप जानते हो एक गहरा लाल कलर का एक फल होता है जो कि विटानिन, दोस्तों जो कि विटानिन एक लवक होता है, उसकी उपस्थिति से चुकंदर का रंग कैसा होता है? लाल। ठीक है दोस्तों, अगर हमने देखा होगा जो फल होते हैं, दोस्तों जो फल होते हैं जो ये पकने पर पीले रंग का हो जाता है। कैसे रंग का हो जाता है दोस्तों? पीले रंग का। जो फल होते हैं, फलों का रंग पीला किसकी उपस्थिति से होता है दोस्तों? जैंथोफिल लवक की उपस्थिति से। किसकी उपस्थिति से? जैंथोफिल। दोस्तों जो जैंथोफिल है इसी की उपस्थिति से फलों का रंग कैसा होता है? पीला। टमाटर का रंग कैसा होता है? लाइकोपीन। गाजर का रंग कैरोटीन की उपस्थिति से और चुकंदर का रंग विटानिन की उपस्थिति से होता है। दोस्तों यह था वर्णित लवक। वर्णित लवक रंगीन होते हैं। दोस्तों जो वर्णित लवक होते हैं ये रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगीन, कलरफुल। दोस्तों यह पौधों के उन भागों में पाया जाता है जो कलरफुल होते हैं, जैसे कि फूल, फल भित्ति। ठीक है दोस्तों, इन्हीं में ये उपस्थित होता है। कौन सा लवक? वर्णित लवक। ठीक है दोस्तों, कुछ हमने उदाहरण देखे जैसे कि टमाटर का रंग लाइकोपीन के द्वारा लाल होता है और गाजर का रंग कैरोटीन के द्वारा होता है। चुकंदर का रंग गहरा लाल किसकी
वजह से होता है? विटामिन की वजह से। और हमने देखा था जो फलों का रंग होता है जो पीला होता है पकने पर, यह किसके कारण होता है? ज़ैंथोफिल के कारण। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं हरित लवक की। दोस्तों हरित लवक, जो हरित लवक है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से भी कई बार पूछा जाता है। पौधों के लिए हरित लवक, दोस्तों जो हरित लवक है यह पौधों के लिए महत्वपूर्ण लवक है। दोस्तों पौधों के लिए हरित लवक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकीय संरचना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसी की उपस्थिति से पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। दोस्तों इस हरित लवक की उपस्थिति से, इसी की उपस्थिति से पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। दोस्तों जो हरित लवक है इसी की उपस्थिति से पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। इस कारण दोस्तों, इस कारण हम हरित लवक को कोशिका की रसोई घर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यह पौधों के लिए महत्वपूर्ण लवक है। दोस्तों जो हरित लवक होता है यह पौधों में बहुत ही महत्वपूर्ण लवक होता है, क्योंकि इसी की उपस्थिति से पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। अगर दोस्तों ये हरित लवक नहीं होता तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती और पौधों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो इनका भोजन नहीं बनता। अगर भोजन नहीं बनता तो पौधों की ग्रोथ रुक जाती, और ग्रोथ रुक जाएगी तो पौधा पनपेगा ही नहीं, बड़ा होएगा ही नहीं, और ना ही पौधे ग्रोथ कर पाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यह पौधों के लिए महत्वपूर्ण लवक है। इसी की उपस्थिति से पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है, और इस कारण हम हरित लवक को कोशिका की रसोई भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं अपने हरित लवक। और हमने पढ़ा आज प्लास्टिड के बारे में। लवक कितने प्रकार के होते हैं? लवक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो लवक होते हैं यह सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है। इसकी खोज हैकल के द्वारा 1865 में की गई थी, और ये जो कोशिका द्रव होता है इसमें बिखरे हुए मिलते हैं। दोस्तों जो हरित लवक होते हैं ये आकार में अंडाकार, गोलाकार एवं तस्तरीनुमा हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लवक मैंने 3 प्रकार के बताए थे, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। ठीक है दोस्तों, अवर्णी लवक ये रंगहीन होते हैं, इनमें कोई रंग नहीं होता है, और ये उन भागों में पाए जाते हैं जहां पर प्रकाश की उपस्थिति नहीं प्रकाश उपस्थित नहीं हो सकता, जैसे कि जड़ तथा भूमिगत तना। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद हमने पढ़ा था वर्णित लवक, जो कि रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं, और ये पौधों के उन भागों में पाए जाते हैं जहां पर कलरफुल, जैसे कि पौधे, फूल, फल एवं फल भित्ति। ठीक है दोस्तों, और हमने पढ़ा था हरित लवक। हरित लवक बहुत ही इंपॉर्टेंट लवक होता है पौधों के लिए, क्योंकि इसी की उपस्थिति से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है, और प्रकाश संश्लेषण होता है तब पौधों में भोजन का निर्माण होता है, भोजन का निर्माण होता है तब पौधों की ग्रोथ होती रहती है। ठीक है दोस्तों, और इसी वजह से, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण होता है, तो इसी कारण हम जो ये हरित लवक है इसको हम कोशिका की रसोई भी कहते हैं, क्योंकि यह कोशिका को खाना प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो कृपया करके शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।